नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। महाविकास आघाड़ी सरकार के मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे और बागी नेता एकनाथ शिंदे के बीच में अब घमासान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि अब शहर से लेकर गांव ग्रामीण तक भी पहुंच चुका है। एक तरफ जहां पर शिंदे प्रो मीडिया शिंदे को हीरो बता रही है, वहीं दूसरी तरफ मीडिया ने कहीं पर भी कोशिश नहीं की है कि जो एमएलए शिवसेना के साथ छोड़कर शिंदे सेना में गए हैं उनकी क्या मजबूरियां थी, क्यों वो ये कदम उठाने पर मजबूर हुए हैं, ये दिखाना भी बहुत ज़रूरी है मीडिया को, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बहरहाल हम बात करते हैं हमारे मीरा भाईंदर शहर की। कल शाम में मीरा भाईंदर शहर के शिवसेना के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समर्थक और नगर सेवक, इन सभी को दो अलग अलग मैसेजों ने कश्मकश में डाल दिया है। एक मैसेज जो शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक के बेटे पूर्वेश सरनाईक की तरफ से आया है कि आज शाम यानी 25 तारीख की शाम 7 बजे सभी कार्यकर्ता, नगर सेवक, पदाधिकारियों को हाटकेश स्थित एमएलए प्रताप सरनाईक के दफ्तर में रहना है, वहां पर आना है, वहां पर चर्चा होगी। इस तरह का एक मैसेज है। जबकि दूसरा मैसेज शिवसेना के एमपी राजन विचारे और विनोद घोसाड़कर, जो कि शिवसेना के उप नेता है, इनके द्वारा आया है। यहाँ के शिव सैनिकों के आज शाम में ही शाम 7 बजे पेनकरपाड़ा स्थित शीश महल, जो जिला संपर्क प्रमुख का दफ्तर है यानी प्रभाकर म्हात्रे का दफ्तर है, वहां पर उनको बुलाया गया है। दो अलग अलग मैसेज आने के चलते यहाँ के जो शिव सैनिक है उनमें आपस में संभ्रम बढ़ गया है। वो कश्मकश में है, वो इस दुविधा में है कि किस मीटिंग में जाए। शिवसेना के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे द्वारा राजन विचारे का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और राजन विचारे के नेतृत्व में ही प्रभाकर म्हात्रे के यहाँ पर एक मीटिंग बुलाई गई है। जबकि दूसरा ग्रुप शिंदे सेना जी ने बताया जा रहा है, एकनाथ शिंदे के समर्थक और शिवसेना के एमएलए प्रताप सरनाईक के ऑफिस पर एमएलए प्रताप सरनाईक के बेटे पूर्वेश सरनाईक ने भी शाम 7 बजे मीटिंग यहाँ पर बुलाई है। अब यहाँ पर जो मीरा भाईंदर शहर के जितने भी शिव सैनिक है, चाहे वो पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो या फिर नगर सेवक हो, इनमें आपस में संभ्रम पैदा हो गया है कि हम किस तरफ जाए। ये तो बहरहाल उस मीटिंग में जाने के बाद में ही पता चलेगा। हम आप तक को ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप इस वक्त अब मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये हाटकेश का इलाका है, जहां पर कुछ दिनों पहले मंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया था, लेकिन उस पोस्टर को कुछ घंटे ही रखा गया है। उसके बाद में अब यहाँ पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन में मीरा भाईंदर शहर के शिव सैनिकों ने यहाँ पर एक बैनर लगाया है और जताने की कोशिश की है कि वो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ में हैं। जिससे अब साफ पता चलता है कि शिवसेना में जो दोफाड़ हुई है, जिसमें एक शिंदे ग्रुप है और दूसरा उद्धव ठाकरे ग्रुप है, तो यहाँ पर दोनों ग्रुप में से कौन मजबूत है, किसे ज़्यादा समर्थन मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिन पदाधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है, खुलकर कोई भी सामने आकर अपना बयान नहीं देना चाहता है। हर कोई डरा हुआ है, हर कोई सहमा हुआ है कि वो जाए तो जाए किस तरफ, क्योंकि कुछ जो मुट्ठीभर नेता है जिन्होंने पूरे शहर पर कंट्रोल कर रखा है, उन मुट्ठीभर नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने बगावत की है अपनी ही पार्टी से, अपने ही मुख्यमंत्री से। जबकि शिवसेना के यहाँ पर लाखों या हज़ारों कार्यकर्ता है, हज़ारों शिवसैनिक है, जो एक बड़ी तादाद में यहाँ पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करता हूँ मैं एमएलए गीता जैन की, जिन्होंने सरकार में जब ये उथल पुथल शुरू हुई थी, सूरत का मामला आया था, सूरत में यहाँ से एमएलए को लेके गया था, उसके दूसरे दिन ही एमएलए गीता जैन ने भारतीय जनता पार्टी में जाकर पक्ष प्रवेश कर लिया था और फिर बाद में अगले दिन ही उन्होंने फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट लिखी थी कि उनके वरिष्ठों ने उन्हें आदेश दिया है कि वो गुवाहाटी चली जाए, और इसी को मानते हुए वो गुवाहाटी चले गए, जो कि आज भी गुवाहाटी में ही हैं। आरोप ये लगाया जा रहा था कि दूसरे दल के जो मंत्री है, चाहे वो कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं, इन मंत्रियों ने निधि देने में बहुत कंजूसी की है। निधि नहीं दिया गया है तालुके के, अपने इलाके के विकास के लिए। जबकि मैं आपको कुछ पोस्टर्स बताना चाहूँगा, कुछ बैनर्स बताना चाहूँगा कि हमारे मीरा भाईंदर शहर की एमएलए गीता जैन ने 18 मार्च 2022 को अपने फेसबुक पेज पर कई सारे ऐसे पोस्टर्स पब्लिश किए थे, जिसमें बताया जा रहा था कि करीब 1000 करोड़ के आसपास की निधि मीरा भाईंदर शहर और आसपास के इलाकों के विकास के लिए
दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा, जिसे आप इस वक्त डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। ये एक इंडिपेंडेंट एमएलए के पोस्टर से, उनके ये बैनर से जो उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी किए थे। अभी आप देख सकते हैं कि कैसे ये निधि यहाँ पर दी गई है, कितने करोड़ों की निधि है, लगभग 1000 करोड़ की निधि दी गई है। इतना तो एक्स एमएलए नरेंद्र मेहता को भी शायद नहीं मिली होगी बीजेपी के शासनकाल में। मुद्दे की बात यह है कि एक इंडिपेंडेंट एमएलए को इतनी हज़ारों करोड़ की निधि केवल 2.5 साल में उसकी मंजूर हुई है, विकास निधि मंजूर हुई है। तो जो शिवसेना पार्टी के जो एमएलए है या जो मंत्री है, उन्हें कितनी मिली होगी उनकी के सरकार द्वारा, उन्हीं के मुख्यमंत्री द्वारा, ये एक जांच का विषय है। बहरहाल मीरा भाईंदर शहर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी शिवसेना भी 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है, 2 अलग अलग गुट बन चुके हैं। एक शिंदे सेना बन रही है, दूसरी जो कि पहले से शिवसेना में ही है वो आज भी शिवसेना में ही है। अब ज़रूरत है इस वक्त खुलकर सामने आने की और बताने की कि वो किसके साथ है, शिंदे सेना के साथ या शिवसेना के साथ में। मीरा रोड के हाटकेश परिसर में एमएलए प्रताप सरनाइक का दफ्तर है। उस दफ्तर पर पुलिस का बंदोबस्त बढ़ा दिया गया है और उसी के कुछ 100 मीटर की दूरी पर ये आप मेरे पीछे बैनर देख रहे हैं, जिसमें लिखा गया है कि यहाँ पर भले ही 55 में से 54 एमएलए किसी और जगह पर चले जाए या दगाबाजी करे या गद्दारी करे, लेकिन हम लोग शिवसेना में ही रहेंगे। मीरा भाईंदर शहर के तमाम शिवसैनिक, इनके द्वारा ये एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है जो कि साफ दर्शाता है कि शिवसैनिक आज भी शिवसेना को ही चाहते हैं, शिवसेना में ही रहना चाहते हैं। नेताओं ने जो गद्दारी की है, जैसे कि उन पर आरोप लग रहे हैं, वो नेताओं के साथ में नहीं हैं। पूरे महाराष्ट्र भर में शिवसेना के जिन नेताओं ने अपने पार्टी के साथ में बेवफाई की है, गद्दारी की है, उनके दफ्तरों पर अब हमले हो रहे हैं, तोड़फोड़ की जा रही है। वही रूप कहीं हमारे मीरा भाईंदर शहर में ना हो, इसके चलते पुलिस को भी कड़े इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। जाते जाते आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि आज शाम में 2 अलग अलग जो मीटिंगें रखी गई है, एक शिंदे ग्रुप की तरफ से, दूसरे शिवसेना की तरफ से। तो किस मीटिंग में कौन लोग आते हैं, उनकी संख्या क्या होगी, ये भी हम आप तक का ज़रूर पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।